अब सॉल्व होंगे सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी के क्वेश्चंस। बस जुड़ जाएं सुनीता देवी एकेडमी के साथ बाय सब्सक्राइबिंग दिस एजुकेशनल चैनल। हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग सुनीता देवी एकेडमी। नाउ आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट हेल्थ केयर का यूनिट 2 इंट्रोडक्शन टू केयर प्लान एंड केयर ऑफ पेशेंट का सेशन 1। डिस्क्राइब द रोल ऑफ जनरल ड्यूटी असिस्टेंट या पेशेंट केयर असिस्टेंट इन केयर प्लान। केयर प्लान में जो जनरल ड्यूटी असिस्टेंट होता है या पेशेंट केयर असिस्टेंट होता है उसके क्या रोल हैं, ये हम आज डिस्कस करेंगे। ये इस सेशन का पार्ट 3 है। अगर बाकी के पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें भी ज़रूर देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ केयर प्लान। जो केयर प्लान है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। सो हमारे पास कुछ फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं केयर प्लान के, वो कुछ इस तरीके से हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है किसी भी पेशेंट को केयर प्लान प्रोवाइड करने का। जितने भी पेशेंट होते हैं उन लोगों के लिए अलग अलग उनका केयर प्लान होता है। तो वो केयर प्लान इसलिए बनाया जाता है ताकि जो पेशेंट है वो जितना जल्दी हो सके वो ठीक हो सके, रिकवर हो सके। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये हो गया कि जो पेशेंट की रिकवरी है वो जल्द से जल्द हो सके। इस वजह से हर पेशेंट के लिए अलग अलग केयर प्लान बनाया जाता है। सेकेंड ये है कि जो एक्शंस हैं उस पेशेंट को केयर करने के लिए, उसको क्योर करने के लिए पेशेंट को जो भी एक्शंस हैं उसमें से किस एक्शन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाए, प्रायोरिटीज़ दी जाए, उसे पता करने के लिए, उसे डिटरमाइन करने के लिए भी केयर प्लान बनाया जाता है। थर्ड ऑब्जेक्टिव है कि जो भी नर्सिंग स्टाफ हैं एंड प्रोफेशनल्स हैं उनके बीच में एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हो सके। जैसे कि हम लोग अपनी स्टडी प्लान इसलिए बनाते हैं ताकि हमारी जो स्टडी है वो एक इफ़ेक्टिव तरीके से हो सके, एक अच्छे तरीके से हो सके। हमारे जो सब्जेक्ट वीक हैं उसमें हम इम्प्रूवमेंट कर सकें, अपनी जो वीकनेस है उसे पता कर सकें और अच्छे से मेहनत कर सकें, एक सीक्वेंस में मेहनत कर सकें, स्टडी कर सकें ताकि रिज़ल्ट जो है वो अच्छा है। उसी तरह से पेशेंट को अच्छे से केयर करने के लिए, पेशेंट को जल्द से जल्द क्योर करने के लिए हम क्या बनाते हैं, केयर प्लान बनाते हैं। फोर्थ ऑब्जेक्टिव ये है कि जो पेशेंट है, जो भी पेशेंट के लिए केयर प्लानिंग बनाई गई है उसमें वो अच्छे से पार्टिसिपेट करें और जो भी उस पेशेंट के हेल्थ रिलेटेड डिसीजंस लिए जा रहे हैं उसमें वो पार्टिसिपेट करे। इस चीज़ के लिए उसे इनकरेज करने के लिए केयर प्लान बनाया जाता है। यानी कि पेशेंट को इनकरेज किया जा सके उस हर एक्शन में अच्छे से पार्टिसिपेट करने के लिए जो एक्शंस उस पेशेंट के केयर के लिए, क्योर के लिए लिए जा रहे हैं। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव ये है कि जो केयर किया जा रहा है पेशेंट को वो कंटिन्यू हो सके। किसी भी चीज़ में कॉन्टिन्यूअस यानी कॉन्टिन्यूटी जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो वो जो पेशेंट है उसका जो केयर है वो कॉन्टिन्यूअस हो सके और फ्यूचर में कौन से एक्शंस लेने हैं उन सब की प्लानिंग की जा सके। गोल सेटिंग की, जो पेशेंट है वो कितने दिन में ठीक हो जाएगा, उसे ठीक करने के लिए और कौन कौन से स्टेप्स, एक्शंस लेने पड़ेंगे, वो सारी चीज़ें एक सीक्वेंस में हो सके ताकि जो हमारा मेन गोल क्या होता है कि जो पेशेंट है वो क्या हो सके, जितना जल्दी पॉसिबल है वो क्योर हो सके, ठीक हो सके। उसे अचीव करने के लिए भी केयर प्लान बनाया जाता है। सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी पेशेंट की रिस्पॉन्स है और जो भी उसकी रिकवरी है उन सबको असिस्ट किया जा सके उसके डॉक्यूमेंटेशन में। सो ये कुछ ऑब्जेक्टिव हैं केयर प्लान के। इसके बाद से हम डिस्कस करेंगे स्टेप्स इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द केयर प्लान, यानी केयर प्लान को फॉलो करते समय हमें किन एडमिनिस्ट्रेशन को अप्लाई करना चाहिए। सो इसे हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक जुड़े रहें सुनीता देवी एकेडमी के साथ। थैंक यू।